सभी को जय श्री कृष्ण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और एकादशी तिथि पर हमें एकादशी महात्म अवश्य श्रवण करना चाहिए। तो आइए हम इस कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले, संसार को रचने वाले, विश्व के स्वामी, पुराण पुरुषोत्तम, तीनों लोकों को सुख देने वाले और साक्षात विष्णु रूपी मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे देव देवताओं के ईश, मुझे कुछ संदेह है। इस संसार के उपकारार्थ आप पापों के क्षय के निमित्त मैं आपसे पूछता हूँ कि अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी व्रत विधि किस प्रकार है और उसमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए। हे स्वामी, मुझे विस्तार पूर्वक यथावत वर्णन करिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, तुमने अच्छा प्रश्न किया है, इसी कारण मैं तुमसे विपुल यश संसार में हो रहे। हे राजेंद्र, मैं तुमसे हरिवासर अर्थात एकादशी का कथा करता हूँ। अगहन के कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना नाम की है और वह मुझे अति प्रिय है। हे राजन, वह मूर नामक असुर के वध के निमित्त मार्गशीर्ष मास में मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, इससे वह मेरी परम प्रिय है। हे राजाओं में श्रेष्ठ, मैं उसे तुम्हारे सन्मुख तीनों लोकों का चराचर के निमित्त पहले कह ही चुका हूँ। हे राजन, अगहन मास में कृष्ण पक्ष में यह उत्पन्न हुई, इसीलिए इसका नाम उत्पन्ना रखा गया। अब मैं अगहन मास के शुक्ल पक्ष की कहता हूँ, उसका नाम मोक्षदा एकादशी है और यह संपूर्ण पापों को हरती है। इसमें तुलसी की सुंदर मंजरी और धूप दीप से दामोदर भगवान का यत्न पूर्वक पूजन करें। हे राजेंद्र सुनिए, मैं पुराने की शुभ कथा कहूँगा। उसकी कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जिसके माता पिता अथवा पुत्र अधोगति में हो, वे इसके प्रभाव से निसंदेह स्वर्ग को जाता है। हे राजन, इस कारण इसकी महिमा को श्रवण करो। एक सुंदर चंपक नगर में जहाँ वैष्णव रहते थे, वहाँ राजाओं में श्रेष्ठ, पुत्र के समान प्रजा का पालन करने वाला वैखानस नाम का राजा हुआ। उस राजा में चारों वेदों के जानने वाले ब्राह्मण निवास करते थे और राजा राज्य करता रहता। एक दिन वह राजा रात्रि के स्वप्न में अपने पिता को नरक में देखा और आश्चर्य युक्त होकर जल भरे नेत्रों से ब्राह्मण के आगे अपने स्वप्न को कहने लगा, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पिता को नरक में देखा है। तब उन्होंने कहा, हे पुत्र, मेरा उद्धार कर, मैं अधोयोनि को प्राप्त हूँ। हे ब्राह्मणों, जब से पिता को इस प्रकार कहते हुए मैंने देखा है, तब से मुझे सुख और चैन नहीं है। यह मेरे विशाल राज और सुख मेरे को नहीं भा रहा है। घोड़ा, हाथी और रथ, यह सब मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। कोसों से भी सुख नहीं है, इसीलिए कुछ सुखद मुझे नहीं है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, स्त्री तथा पुत्र कोई अच्छे नहीं लग रहे हैं। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरा शरीर जल रहा है। हे विप्रों, दान, व्रत, योग आदि कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मेरे पूर्वज मोक्ष को प्राप्त हो जाए। जिसका पिता नरक में पड़ा है, वह बलवान पुत्र के जीवन में क्या फल? उसका जन्म व्यर्थ है। अब ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से समीप ही पर्वत मुनि का आश्रम है। हे राजसिंह, वे भूत भविष्य सब जानते हैं, वहीं जाइए। तब वैखानस इस वृतांत को सुनकर ब्राह्मणों को प्रजाओं के सहित जहाँ पर्वत मुनि का आश्रम था वहां गए, जो आश्रम में शांत प्राकृतिक ब्राह्मणों तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेदी विद्वान मुनि गणों से सुशोभित था। वहां मुनियों के सहित द्वितीय ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि को देखकर राजा ने प्रणाम किया और मुनि से सातों अंकों का कुशल पूछकर राजा से कहा, तुम्हारा राज निष्कंटक तो है और राज में सब सुख शांति तो है। अब राजा ने कहा, हे विप्र, आपके प्रसाद से सातों अंगों में कुशल है। विभव और ऐश्वर्य अनुकूल होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो गया है। हे मुनि, मुझको संशय है कि इस कारण मैं आपसे पूछने आया हूँ। राजा का वचन सुनकर श्रेष्ठ पर्वत मुनि ध्यानवस्थित हो नेत्र मुंद कर भविष्य का विचार करते हुए एक मुहूर्त का ध्यान करके श्रेष्ठ राजा से बोले, हे राजेंद्र, हमने तुम्हारे कुकर्मी पिता के पाप को जान लिया है। पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता ने द्वेष के कारण एक स्त्री में कामासक्त हो दूसरी स्त्री की रक्षा करो, ऋतु दान दो,
इस प्रकार कहने पर भी तुम्हारे पिता ने ऋतु भंग किया और तुम्हारे पिता ने इतने आग्रह करने पर भी उसने ऋतु दान नहीं दिया। इस पाप से वह नरक में पड़ा है। राजा ने कहा, हे मुनि, इस व्रत और दान के करने से पाप युक्त नरक से उद्धार हो जाएगा, तो उस उपाय को हमसे कहिए। मुनि बोले, अगहन शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की हर तिथि होती है। तुम सब लोग उस व्रत को करो और पिता को वह पुण्य दान कर दो। इस पुण्य के प्रभाव से उनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तब मुनि का वचन सुनकर राजा अपने महल में आए और भरत कुल में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, जब राजा को अगहन की एकादशी प्राप्त हुई तब राजा ने स्त्री, पुत्र, सेवक और संपूर्ण निवास के सहित विधिवत व्रत करके उसका पुण्य अपने पिता को दिया। इस पुण्य को देने से आकाश से पृथ्वी पर फूल की वर्षा हुई। उस पुण्य से वैखानस का पिता देवदूत से प्रशंसित हो उठा और स्वर्ग को गया। आकाश में राजा वैखानस को स्पष्ट शब्दों में कहा, हे पुत्र, सदा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहने के बाद वह स्वर्ग को चला गया। हे राजन, इस प्रकार जो मोक्षदा नाम की एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नाश हो जाते हैं और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इससे बड़ी मोक्षदात्री, निर्मल और शुभ एकादशी कोई नहीं है। जिन लोगों ने इसका व्रत किया है उनके पुण्य की संख्या हम भी नहीं जानते हैं। स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाला यह चिंतामणि के समान है। इस प्रकार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म समाप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।